ऊपर करवा के। अभी सिवान में एगो नेता है ना कोनो शहाबुद्दीन के बाद अभी उनका नाम आ रहा है। अभी कौन ना पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है शहाबुद्दीन के बाद। कई गो मर्डर केस है का यूपी में, बिहार में, झारखंड में, हर जगह केस मुकदमा है। वैसे लोगों को अगर मौका मिल सकता है तो एक युवा को मौका क्यों नहीं। वैसे बाहुबली गुंडा वैसे मर्डरर का विरोध करते हैं। और एक मध्यम वर्गीय परिवार से उनके बारे में सुने हैं कि सिवान और गोपालगंज में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि ये सिवान वो धरती है जहाँ पे एगो पत्रकार के ऊपर तेजाब से शहाबुद्दीन जो है नहवा दिए थे। पता है आप लोगों को। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किला के प्राचीर से कहा था कि भारत के राजनीति में 1 लाख नए युवा मध्यम वर्गीय परिवार नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले आने चाहिए, गरीब फैमिली से जो है आने चाहिए। आज बिहार का भाग्य अगर और तकदीर अगर कोई बदल सकता है तो युवा राजनेता। अब युवा राजनेता आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि नेता बनब, ज़्यादा नेता बनता रह, बड़का नेता के हमनी के देखले बानी सा। और इसी में कहीं नहीं तो कहीं बिहार खो जाता है। तो जातिवाद से ऊपर उठ के देखिए, युवाओं को मौका दीजिए राजनीति में। और अगर राजनीति के लिए कोई युवा काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रशंसा कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नेता बनने के लिए, वोट लेने के लिए ये सब अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है तो आप दीजिए। बुरा काम करके, रंगदारी करके, बाहुबली करके, मर्डर वाला काम करके 55 को 60 को केस अपने ऊपर करवा के। अभी सिवान में एगो नेता है ना कोनो शहाबुद्दीन के बाद अभी उनका नाम आ रहा है। अभी कौन ना पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, है ना, है कि नहीं। शहाबुद्दीन के बाद कई गो मर्डर केस है का यूपी में, बिहार में, झारखंड में, हर जगह केस मुकदमा है। वैसे लोगों को अगर मौका मिल सकता है तो एक युवा को मौका क्यों नहीं मिल सकता है। हम तो वैसे बाहुबली गुंडा वैसे मर्डरर का विरोध करते हैं। और एक मध्यम वर्गीय परिवार से उनके बारे में सुने हैं कि सिवान और गोपालगंज में कोई नहीं बोलता है। आप लोग भी पता नहीं चलाइएगा कि नहीं चलाइएगा, पता नहीं, क्योंकि ये सिवान वो धरती है जहाँ पे एगो पत्रकार के ऊपर तेजाब से शहाबुद्दीन जो है नहवा दिए थे। पता है आप लोगों को, पता है ना, पता है कि नहीं पता है। बदलिए बिहार, आपके पास मौका है। या तो उधर खड़े हो जाइए उन गुंडों के साइड में, या तो कुछ युवाओं के साइड में खड़े हो जाइए। बाकी आप लोगों की मर्जी। अभी के तो अभिनंदन में जो चिराग पासवान है, अभी के तो अभिनंदन में भाजपा के जो मोदी जी का हनुमान कहे जाते हैं। देखिए हम गुंडा की बात कर रहे हैं। हम गुंडा का विरोध करते हैं और खुल के विरोध करते हैं, एकदम बिल्कुल, और होना चाहिए। ऐसे लोग राजनीति में आएंगे, पूरे राजनीति को गंदा कर देंगे। कहा जाता है ना, एक सड़ा हुआ फल जो है पूरे टोकरी में अच्छे फल को सड़ा देता है, एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज एक्चुअली जो एग्ज़ाम हम लिए थे तो उसमें 1600 बच्चे भाग लिए थे, लेकिन इस पार्टिसिपेट में लगभग 1400 के आसपास बच्चे भाग लिए। क्या वितरण किया गया आज बच्चों में? जी, फर्स्ट विजेता को जो था लैपटॉप था, दूसरे को जो टैबलेट फ़ोन था, तीसरे को एंड्रॉयड फ़ोन था, चौथे को साइकिल और पाँचवें के स्मार्ट वॉच था। मेरा उद्देश्य यही है कि एक तो मेरा नारा है युवा बरौली नया बरौली। युवा बरौली नया बरौली को अगर स्थापित करना तो सबसे पहले नौजवान के हित में एजुकेशन को लाना है। जब तक एजुकेशन आएगा नहीं, जब तक बच्चे समझेंगे नहीं कि युवा बरौली नया बरौली है क्या। युवा बरौली नया बरौली वो है कि जो 35 साल के अंदर में दो नेताओं के द्वारा इस बरौली को दिगर बनाया गया है, उसी को हम चाह रहे हैं कि जो सदियों से जो अंधेरा वहाँ पे हम दीप जलाने का हमारा प्रयास है छोटा सा। देखिए, सबसे पहले हम भी मीडियम फैमिली से, हम भी किसी राजा और चाहे नेता के लड़के नहीं है। बड़े भैया मनीष कश्यप भी किसी रजे के लड़के नहीं हैं। ये पिताजी एक ईमानदार जो हैं बॉर्डर पे रहे हैं, और बड़े भैया जो हैं एक छोटे से घर से निकल के और बिहार के एक गरीबों की आवाज़ जो दिन की जो पत्रकारिता करने से आज बिहार में, अगर आप लोग भी कुछ प्रेरणा लिए हो तो मनीष कश्यप से बिल्कुल आप लोग लिए होंगे। जब बिहार में सारे लोग जब डरते थे कि गरीबों की आवाज़ उठाएगा कौन, जिस पर सत्ता अफसर जो भारी थे उनको उन्होंने आवाज़ को बुलंद करके और गरीबों की आवाज़ एक सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो मेरा प्रयास था कि इतने बच्चे आए हैं, बच्चे को जो है संघर्ष क्या होती है ज़रा अपने मुँह से, अपनी बातों से बताएं, और बच्चे को जो है कुछ समझाएं बुझाएं कि आने वाली जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से कुछ इनसे प्रेरणा लेने की। इसीलिए कहा कि बड़े भैया को बुलाने का सवाल उठाएंगे कि इतना सब कर रहे हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और ये चर्चा भी चल रही है बरौली विधानसभा में, पैसा कहाँ से आ रहा है। सर चलने दीजिए, जिसको ज़्यादा तकलीफें होंगी हम पे जांच पड़ताल बैठा लेंगी, ठीक है। अब पैसा कहाँ से आती है पूछना सबसे उचित बात है। आपके पहले भी हम जो है वीडियो के माध्यम से बनाए थे
कि हमारा 2 अस्पताल है, कांटी की कंपनी 8 से 10 लाख रुपये की जो है हमारी ईट जी है। अब बाकी जब 8 से 10 रुपये जब बिजनेस के क्षेत्र में तो अनेकों सारे मित्र हैं। और सबसे पहले आपको पत्रकार बंधु पता होना चाहिए कि एक एनजीओ के माध्यम से कार्य होता है। तो एनजीओ का जिनको पता ठिकाना लेना है कहाँ से संपत्ति आती है, तो हमारे एनजीओ पे जांच पड़ताल बैठा के सारी चीज़ों अपने जो है अपना पता कर सकते हैं।